क्वेश्चन नंबर 106 बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, समझेंगे। कहता है ए और बी की वर्तमान आयु में 1 और 3 का अनुपात है। तो ए और बी की जो वर्तमान आयु है 1:3 का रेशियो है। 10 साल बाद, तो यहां ये जो एरो हमने किया है ये प्रेजेंट के लिए है। 10 साल बाद यानी फ्यूचर के लिए बच्चा अब कह रहा है 2 और 5 हो जाता है। तो बी का वर्तमान आयु क्या होगा? दोस्तों आप ठहरे प्रकाश सर स्टूडेंट, देखिए कैसे करते हैं। यहां पर देखो कि इसके बीच का गैप 2 है, इसके बीच का गैप 3 है। तो यहां पर आप 3 का गुणा कर दीजिए और यहां आप 2 का गुणा कर दीजिए। ऐसा करने में 4 से 3 गया 1, यही जो अंतर आया है वो 10 के बराबर है, यानी 1 बराबर 10 के हो जाएगा। हमसे कहता है बी का वर्तमान आयु क्या होगा? दोस्तों यही 9 में 10 का गुणा कर दो, बी का वर्तमान आयु 90 होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 90 होगा। प्यार से पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए, धीरे धीरे सब कुछ सीखिए। चलिए 106 के बाद 107 नंबर, ये पैटर्न का क्वेश्चन सभी एग्जाम में आज की डेट में आता है और बच्चों का कहना है सर प्रकाश कला से सिखा दो तो मजा आ जाए। देखिए कितने प्यार से ए और बी के मासिक वेतन यानी इनकम हमें दिया गया है 11 और 21 का रेशियो। कहता है अगर दोनों को 4,000 रुपए की मासिक वेतन वृद्धि हुई तो नया वेतन 3 और 5 है। एक चीज देखो बच्चा, दोनों में समान खेला हुआ यानी 4-4 हजार का। देखिए 4-4 तो 1000 को हम 4 के बोल रहे हैं, के मतलब आज से समझ लेना 1000 को बोलते हैं। दोस्तों कुछ नहीं करना, आपको हाईटेक सीखना है तो एरो कर लो ऐसे करके। 5 चौका 20, 4 तिहाई 12, तो 20 और 12 का अंतर आया 8 के। बोलो हाँ, 8 के मतलब 8000। इसका और इसका अंतर देख लो, ये 55 हो गया, ये 63 हो गया, ये 55, ये 63, अंतर आया 8। 8 बराबर 8 के यानी 1 बराबर 1 के, 1 बराबर 1 के। कह रहा है ए का नया मासिक वेतन क्या होगा? कितना? नया मासिक वेतन क्या होगा? पहले ए का था, पहले ए का 11 के यानी 11,000 था। 11 के मतलब 1 बराबर के मतलब 1000 और 4000 वृद्धि हो गई तो 11 4 हो गया कितना? 15,000। यानी जो आंसर आएगा इसका वह 15,000 आएगा। अब कुछ बच्चों को इस प्रोसेस से बड़ा लग रहा हो तो थोड़ी देर पहले हमने आयु संबंधी समस्या कराया, उसी पैटर्न पे इसको भी कर सकते हो भाई। 11 और 21 का रेशियो, इसका डिफरेंस 10 है। 3 और 5 का डिफरेंस 2 है। दोनों में 4-4 हजार सेम वैल्यू है यानी डिफरेंस बराबर करो 10, तो यहां पर 5 का गुणा होगा तो 5 का यहां कर लो। ऐसा करने के बाद आप देखो 15 में से 11 गया, 4 आया, यही 4 बराबर 4000 की होगा। और अब हमको क्या करना है? नया वेतन, तो ये 15 बराबर 15,000 की होगा। तब आप ऐसे कर लीजिए तो आपको जल्दी कर लेंगे। ये थोड़ा सा बड़ा लगेगा, ये आसान लगेगा, ठीक है। तो जब आप धीरे धीरे प्यार से सीखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर कर सकते हैं, बाकी जैसी आपकी श्रद्धा, पढ़ाएंगे तब भी। कहता है कि स्कूल में 550 छात्र हैं, लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात इतना है, हमें कोई तकलीफ नहीं। कितनी और लड़कियों को स्कूल में शामिल किया जाना चाहिए ताकि लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5 और 6 हो जाए? देखो एक चीज समझो, 6 और 5 के रेशियो में है पहले, हमें कोई आपत्ति नहीं, ये इनिशियल में है। अब क्या है? 5 और 6 हो गया। यहां पर जो ऐड किया गया है वो लड़कियों को किया गया है, लड़कों को नहीं। किसको? लड़कियों को। एक चीज समझो,
पहले 6 और 5 के रेशियो में था, अब 5 और 6 के रेशियो में। पर ये बॉयज और ये गर्ल्स है, बड़ी गर्ल्स हैं, तो पहले बॉयज तो सेम होने चाहिए, पहले 6 या 5, ये नहीं, दोनों का एलसीएम ले लो, यानी यहां 5 का गुणा कर दो, यहां 6 का गुणा कर दो, तो दोनों केस में अब बॉयज सेम हो गए। अब गर्ल्स देखो, पहले गर्ल्स 25 हुआ करती थी, अब गर्ल्स 36 हुआ करती हैं। 25 और 36 का अंतर निकालिए तो कहीं ना कहीं 11 एक्स्ट्रा हो गई, 11 एक्स्ट्रा हो गई। अब मेरे मासूम से दोस्तों, इनका योग देखो, इनका योग क्या आ रहा है, तो इनका योग 25 और 36, सॉरी 25 और 30 55, यही 55 बराबर 550, यानी इसका 10 गुना, तो 11 का 10 गुना 110 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 110 लड़कियां बढ़ेगी। कितने प्यार से पढ़ा दिया, बोलो हां। याद रहे, चीजों को जितने प्यार से सीखोगे उतना अच्छा लगेगा। सभी लोग बोलो हां सर। एक बार फिर से समझो, एक स्कूल में 550 छात्र है, बॉयज एंड गर्ल्स 550 है, 6 और 5 के रेशियो में। लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात अब क्या हो गया, 5 और 6 हो गया नया। तो बढ़ी क्या है, लड़कियां, क्योंकि बोला गया लड़कियां ही इनको शामिल किया गया है, तो बॉयज सेम करोगे, तो 6 था यहां 5, इसलिए यहां 5 5 का, यहां 6 6, बॉयज दोनों में सेम। पहले लड़कियां 25, अब 36, यानी लड़कियां 11 एक्स्ट्रा। इन दोनों का योग किया तो 55 बराबर 550, तो 1 बराबर 10 के, तो 11 बराबर 110 के। दोस्तों बहुत अच्छे से सीखना, अच्छा लगेगा। 130 तक कराएंगे, ज्यादा नहीं, 130 तक, जिससे आप सीख सको ये सारे कॉन्सेप्ट। क्या कहता है, दो संख्याओं का अनुपात 2:1 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़कर उसे बढ़ा दिया जाए तो नया अनुपात 3 और 2। अब इसे एजेस की तरीके भी कर सकते हो, जैसे 2:1 है, अब 3:2 हो जा रहा है, प्रत्येक में 5 जोड़ा जा रहा है, यानी दोनों में सेम खेला है। मेरे मासूम से दोस्तों, यहां गैप देखो 1 है, यहां गैप 1 है, यानी गैप समान है, हमें कोई तकलीफ नहीं। तो 2 और 3 का अंतर आया 1, यही 1 बराबर 5 के, तो पहले 2 बराबर 10 के और 1 बराबर 5। दोनों संख्याओं का योग 10 5 15, 10 5 15। समझो, पहले 2:1 का रेशियो था, अब 3:2 का रेशियो है, तो यहां पर गैप और ये गैप सेम है, तो अंतर 1 1 आया, और यही 1 बराबर 5 के जोड़ा जा रहा है। तो हमसे कह रहा पहले तो 3 गुणे 5 15। अगर अलग अलग होता तो उसके लिए भी हमने कई सारे प्रोसेस इंट्रोड्यूस किए हुए। धीरे धीरे हम उन सारे प्रोसेस को बार बार बताते हैं, जिससे आपको क्या मिले, खुशी मिले। जी हां दोस्तों, 109 के बाद 110 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन, एक समूह में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7 और 6। यदि 4 और लड़के उस समूह में शामिल हो जाएं और 3 लड़कियां समूह छोड़ दे। अब देखो ये एक स्पेशल क्वेश्चन हो गया, करेंगे हम सेम प्रोसेस। देखना, पहले 7 और 6 का रेशियो था, अब कह रहा है इसमें 4 लड़के बढ़ जाएं और 3 लड़कियां कम हो जाएं। अब रेशियो हो जा रहा है 4 और 3 का। अब आप ठहरे प्रकाश सर स्टूडेंट, जब अलग अलग ये वैल्यू होती तो हम कैसे कराते थे, ऐसे एरो करवा के, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, बट इस बार ये माइनस का 12 हो गया, घटाते थे बट माइनस माइनस अब ये प्लस हो जाएगा। ये मैटर है भाई। हम लोग क्या करते थे, यहां पहले दोनों में पॉजिटिव रहता था, जो भी होता था। अब क्या है कि ये माइनस है तो माइनस घटाने पे माइनस माइनस प्लस, यानी 24 का खेला आया। फिर 7 तिहाई 21, 6 चौक 24, 21 और 24 का अंतर 3, यानी 3 बराबर 24 के, यानी 1 बराबर 8 के। तो समूह में लड़कों और लड़कियों की कुल प्रारंभिक संख्या 7 6 13, 13 अट्ठे कर लेंगे, बस 13 अट्ठे 104 इज द राइट आंसर। जी हां, यही तरीका बेस्ट है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला, अगर आप इसमें भी ये वाला तरीका लगाना चाहते हैं तो समझो,
पहले 2 और 1 का रेशियो था, 5 5 जोड़ा गया तो 3 और 2 का। अब यहां दोनों में सेम सेम जोड़े गए, हमें कोई आपत्ति नहीं। हमने अपना प्रकाश कला सीखा है, 5 दूना 10, 5 त्याय 15, तो 15 और 10 का अंतर 5 आया। यहां 4 यहां 3 तो अंतर 1 आया, 1 बराबर 5 के, तो 3 गुणे 5 15 यहां पर भी आया। तो ये सब सीखना पड़ता है और याद रहे कॉन्सेप्ट इज द पावर, और जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। प्यारे दोस्तों, अच्छे से सीखेंगे और हर चीज जानेंगे, ठीक है। और हमेशा याद रखना, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 111। दोस्तों, इस पैटर्न का क्वेश्चन हम कई बार करा चुके हैं, जाके देखना। अभी तक ये चौथी बार आया है, तो इसका हम सीधे शॉर्टकट से ही बताएंगे। हमने इस पैटर्न के जितने भी क्वेश्चन है हर बार सॉल्व किया है, एक बार नहीं, 2 बार सॉल्व किया है, एक बार नहीं, आज भी नहीं। आप इसको बैठ के करना। हमने शॉर्टकट ही सबको बताया है कि 9 और 17 कितना होता है, 36, यानी 36 का मल्टीपल ही आंसर होगा। क्योंकि हमसे कहता है क्या, नौकरी के लिए कितने आवेदकों ने आवेदन किया था, यदि चयनित और गैर चयनित तो कितने ने किया था। तो चयनित और गैर चयनित का योग तो ये है 19 और 17, यानी 36। 36 का मल्टीपल 36 होता है 9 और 4 का, ठीक है। अब 9 का देख लो, ये होगा नहीं, ये 9 का होगा नहीं, ये 9 का है नहीं, ये 7200 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 7200 आएगा। पहले बोलो हां सर, हां सर, हां सर, मुझे खुशी मिले। अब किसी को लग रहा है कि हमें सॉल्व करना है, तो हम उसको भी बता देते हैं। देखो यहां पर सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड, चयनित और गैर चयनित, 19 और 17 के रेशियो से अगर मैं टोटल आवेदक देखूं तो 36 हो जाएंगे। बोलो हां। तो टोटल 36 हो गए, टोटल 36। कहता 1200 कम आवेदकों ने आवेदन किया, यानी 36x में 1200 कम कर दीजिए, और 800 आवेदक कम चुने गए, मतलब कम सेलेक्टेड हुए, कम सेलेक्टेड हुए भाई, कम चुने गए तो यानी कम सेलेक्टेड हुए भाई, यानी कम सेलेक्टेड हुए। तो सेलेक्टेड में 19x है माइनस 800, और यहां पर देखो 1:1, 1:1, तो ये सेलेक्टेड है, ये अनसेलेक्टेड है। अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल 2 हो जाएगा, तो टोटल अपॉन सेलेक्टेड यानी 2:1। बस यहां से आप x निकाल लीजिए, और टोटल 36 है, 36 गुणे x की जो वैल्यू है वो कर देना, आंसर आएगा। तो ये हमने कई बार सिखाया है बहुत प्यार से, तो इसको आप डायरेक्ट सीखेंगे। पहले बोलो हाँ, ठीक है दोस्तों, बढ़िया से पढ़िए और प्यार से सीखिए। अब जैसे ये क्वेश्चन आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, हर एक एग्जाम में आ रहा है। कोई यूपी टेट का पेपर देता है तो वहां आता है, कोई ग्रुप डी का पेपर देता है तो वहां आता है, ठीक है। कोई लेखपाल, दुनियापाल, किसी का भी पेपर दे, सब जगह ये क्वेश्चन आता है, बस पढ़ने वाला चाहिए। कहता है ए और बी की आय का अनुपात 3 और 5 है। आय मतलब इनकम 3 और 5 है, जबकि उनके व्यय यानी एक्सपेंडिचर 4 और 7 है। तो इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाओगे तो सेविंग आएगी। अब ये 16,000 है, तो यहां हम 16K लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? 16K। और इसकी जो बचत है वो 26K है, ठीक है। ये इसकी सेविंग हो गई। हमसे कहता है उनके व्यय के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। अब मालूम है लोग इसको XYZ से कर रहे हैं, वो समय बर्बाद कर रहे हैं। जो प्रकाश सर स्टूडेंट वो बादशाह है। तरीका देखिए, प्रकाश सर हमेशा सिखाते हैं कि 7 × 21 5 चौका 20, यानी अंतर 1 आया। ये इसका यहां गुणा करो, इसका यहां 26 चौका 104 हो गया, और 16 सत्ते 112 हो गया। तो अंतर यहां आया 8K, यहां 8K, यहां 1, तो 1 बराबर 8K।
मतलब 1 बराबर 8,000 के, तो 8 त्रिका 24, यानी ये 24,000 हो गया, और 8 पन 40, ये 40,000 हो गया। तो पहले की इनकम 24,000 है, दूसरे की 40। हमसे कहता है उनके व्यय के बीच का अंतर। 24,000 इनकम में 16,000, 24,000 इनकम में 16,000 बचाता है, तो खर्च कितना करता है? तो सीधी सी बात है 8,000 खर्च करता है। कितना? 8,000, और 4 बराबर 8 के, तो 7 बराबर 14,000 के हो जाएगा। हमसे कहता है प्रभु अंतर बताओ। अंतर 8 और 14 का अंतर 6,000, इसका आंसर 6,000। तो ये एक प्यारा क्वेश्चन कराते हुए प्रकाश सर कानपुर वाले, यानी हम, कैसा लगा? कोई कुछ नहीं, जबरदस्त क्वेश्चन, बढ़िया से सिखा रहे हैं, अच्छे से सीख लो। हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। वेल मैनर, हर चीज, हर एक वैल्यू निकाल के धर दी है। मैं चाहूं तो इसे एक्स से कर दूं, वाई से कर दूं, कुछ नहीं करना, खेल जाना है। चलिए, अभी ऐसे क्वेश्चन कई आएंगे, तभी आप बादशाह बनेंगे। एक में कौनों नहीं सीख पाया है, अब फिर से पढ़ेंगे। ए और बी की आय का अनुपात 5 और 3 है, यानी इनकम इनकी 5 और 3 है, एक्सपेंडिचर 9 और 5 है। पहले बोलो हां। यदि ए की आय बी के व्यय की दुगनी है, अब यहां खेल गया, यहां खेल गया, जो समझदार है वो जान जाएगा। ए की आय बी के व्यय की दुगनी है, यानी ये 5 है तो ये 10 होना चाहिए, तो भैया इसको दुगना कर दो, ये 10 तो ये 6। क्या रेशियो में कोई बदलाव आएगा? 5 3 का डबल, 5 का डबल 10, 3 का डबल 6, तो रेशियो तो 5-3 रहेगा। कह रहा है ए की आय बी के व्यय की दुगनी है, तो 5 का दुगना 10, तो 10 और 6 हो गया। हमसे कहता है ए और बी की बचत का। अब तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, कुछ नहीं करना, कंडीशन फुलफिल। अब इससे खेल जाओ। 10 में से 9 गया, 1 आया, 6 में से 5 गया, 1 आया, 1-1, यही इनकी सेविंग है। कैसा लगा? बोलो बोलो, टेल टेल। तो भैया जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, ठीक है। 1:1 इज द राइट आंसर। खेला होबे, फिर से पढ़ो। दो व्यक्ति पी और क्यू की आय का रेशियो 5 और 6 है। ये इनकी आय यानी इनकम, उनमें से प्रत्येक प्रति माह 200 की बचत करता है और उसका एक्सपेंडिचर 3 और 4 है। सेविंग दोनों की क्या है? 200-200 है। हमसे कहता है क्यू की आय। ये तो आसान इसलिए है कि भैया इसका भी अंतर 1 है, इसका भी अंतर 1 है। पहले बोलो हां। 5 में से 3 गया तो 2 आया, 2 बराबर 200। चाहे 6 में से 4 गया तो भी 2 आएगा। जब 2 बराबर 200 तो 1 बराबर 100। हमसे कहता है क्यू की आय, तो 6 बराबर 600। ये आंसर हो गया। अब किसी बच्चे को इस प्रोसेस से अगर कष्ट है तो वो सीख ले, वो ऐसे सीख ले। 5 और 6 का रेशियो, 3 और 4 का रेशियो, और यहां 200 और 200। प्रकाश सर कानपुर वाले यानी मैंने ऐसे सिखाया है। 3 दूना 6, 4 दूना 8, 6 और 8 का अंतर 200 आया। ये 20 18, तो 2 बराबर 200। हमसे इसकी इनकम बोला है, तो 3 का इत्थे 3 का उत्थे, यानी 600 इज द राइट आंसर। कैसा लगा? एक बार विचार कीजिए, अच्छे से सीख लीजिए, ठीक है। एक आध बच्चे पॉलिटिक्स से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, कुछ नहीं कहेंगे। मेरे भाई हमेशा याद रखो, सब मोह माया है, ठीक है। आप मेहनत करेंगे, आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। और अगर मोह माया में पड़ेंगे कि क्या है क्या नहीं, तो नेता नगरी चॉइस कर लो मेरे भाई, ठीक है। उसके लिए मेरा एक अलग से चैनल है, नेता नगरी के लिए हम बनाने वाले हैं बहुत जल्दी। वहां सिर्फ नेता नगरी की बातें, पर इसमें अभी पढ़ाई की बातें करो, समझ गए ना। हम यूपी वाले हैं, हमारे हर गली गली में जो छोटा बच्चा होता है ना, वो
उसके चाचा विधायक होते हैं, समझ गए, यूपी वाले हैं, समझ गए। इसलिए धैर्य पूर्वक पढ़ो और आगे बढ़ो। पवन तथा सुनील की मासिक आय का अनुपात 4 और 3, आय यानी इनकम 4 और 3, उनके मासिक व्यय का अनुपात एक्सपेंडिचर 3 और 2 है। पवन और सुनील प्रति माह 4,000 6,000 की बचत करते हैं। इसमें देखिए कितना प्यारा, 4,000 यानी 4K और 6K, उनके मासिक आय का योग यानी 7 का मल्टीपल, देखो ये 7 है तो 7 का मल्टीपल तो यही है, मुद्दा खत्म, यही आंसर। आत्मा नहीं मानती। अब ये कर लो, 6 18, 4 दूना 8, 18 8 का अंतर कितना, 18 8 का अंतर, 18 8 का अंतर 10 के, 10 के मतलब 10,000, 4 दूना 8, 3 त्रिका 9, 9 और 8 का अंतर 1, 1 बराबर 10 के, टोटल 7 है, 7 का इत्थे 7 का उत्थे, यानी 70 के, और 70 के का मतलब 70,000। कैसा लगा, बोलो बोलो, टेल टेल, जी हां टेल टेल। तो भैया प्यार से पढ़िए और आगे बढ़िए। चलिए, एक बच्चा कह रहा आप कहाँ रहते हैं, वही आ जाए। हम जहां रहते हैं ना मेरे भाई, उसके लिए सरकारी जॉब करनी पड़ेगी, तभी आ पाओगे, ठीक है। इसलिए 115 के बाद आगे बढ़ते हैं, सारी मोह माया त्याग कर। या तो खुद सरकारी में होंगे, या माता पिता होंगे, या पत्नी होंगी, घर का कोई मेंबर सरकारी में होगा जो देश सेवा कर रहा होगा, वही हमारे पास आ सकता है जहां हम रहते हैं। चलिए 115 के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं मगर प्यार से। ए तथा बी के वेतन के योग, उनके वेतन के अनुपात 11 और 1 है। देखो, ए तथा बी के वेतन का योग यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी, 11 और 1। तो यहां से ए अपॉन बी निकालोगे, कंपोनेंडो डिविडेंडो, 11 1 12, 12 और 11 में से 1 गया 10, 12/10 यानी 6/5। आपको कोई तकलीफ तो आप ऐसे कर लो, ए यहां से 11 तो 11A यानी 10A हो जाएगा, यहां B यहां 11 तो 12B हो जाएगा, तो रेशियो 6/5। क्योंकि सेम क्वेश्चन करा चुके हैं CND थ्योरम, ठीक है। चलो बता ही देते हैं, ऐसा नहीं यही बता देते हैं वरना कल को कहोगे। हमने जब CND बताया तो हमने कहा A प्लस बी अपॉन A माइनस बी बराबर C अपॉन डी। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यानी योगांतर अनुपात की प्रमेय तो ऐसे कहते हैं, A अपॉन बी ऐसे हो जाएगा, जो रूप इत्थे वो उत्थे हो जाएगा, इस टाइप से। तो इस टाइप से देखोगे तो ये 11 प्लस 1 हो जाएगा, 11 माइनस 1 हो जाएगा, 12/6 12/10 यानी 6/5। समझदार हो, चीजें जान गए हो। हाँ दोस्तों, प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से। कहता है बी तथा सी के वेतन का योग और उनके वेतन का अनुपात इतना है, यानी बी प्लस सी और बी माइनस सी 11/1 हो जाएगा, और वेतन का योग वेतन का अंतर ये। अब यहां पर भी सेम प्रोसेस से बी अपॉन सी 6/5 आएगा। अब आप देखो ए बी सी का रेशियो 6/5 6/5 खेला हो बे, ऐसे करके एरो कर लो, ये 36 हो बे, ये 30 हो बे, ये 25 हो बे। अब हमसे कहता है कि प्रभु ए का वेतन सबसे ज्यादा है और सी का सबसे कम, बी का वेतन कितना होगा, उनके वेतन का योग 182 मतलब 18,200 है। देवताओं, इसका योग करोगे तो कहीं ना कहीं 91 आएगा और यही 18,200 के आएगा, यानी यहां 200 का मल्टीपल हो जाएगा। तो हमसे कहता बी का वेतन तो 30 गुणे 200 करना पड़ेगा, तो 3 दूना 6, 3 ठो 0, 6,000 इज द राइट आंसर। कैसा लगा ये क्वेश्चन?
सभी लोग बताओ। चलिए दोस्तों, बढ़िया से पढ़िए और हमेशा याद रखिए, कॉन्सेप्ट इज द पावर। जो बढ़ेगा वही बढ़ेगा। 116 के बाद 117, बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार बता रहा हूं। ए तथा बी के मासिक आय का अनुपात 3 और 4 है। मासिक आय 3 और 4, दिस इज द इनकम। एक्सपेंडिचर मासिक व्यय 2 और 3 है। प्रत्येक 4-4 हजार रुपए बचाते हैं, यानी 4K बचाते हैं। तो हमसे कह रहा बी की आय क्या है। बी की आय 4 का मल्टीपल, सारे ऑप्शन है। अब तुम ठहरे प्रकाश सर स्टूडेंट, क्या ऐसे आप एरो से खेलो, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 8 12 का अंतर 4 आया, पहले बोलो हाँ 4 के, और यहां 9 और ये 8, 1 बराबर 4 के। हमसे बी की आयु यानी 4 का इथे 4 का उथे 16 के, यानी 16,000 इज द राइट आंसर। दैट इज कॉल्ड प्रकाश मेथड। जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। दोस्तों अब ये क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने, ये क्वेश्चन पैसे वाले 4-5 होंगे लगातार, और सभी जानते हैं कॉइन वाले क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्पीड से सीखेंगे और अच्छे से जानेंगे, ठीक है। एक बच्चा अपना कह रहा cos 23 प्लस cos sin 38 cosec 73, बताओ क्या। अरे फर्जी क्वेश्चन है ये सब, तो यूं ही चुटकी में हो जाते हैं। घर में बैठो या टेलीग्राम में डालो, डिस्कस करते। इतना ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दिया, फर्जी क्वेश्चनों परेशान हो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री आजकल इतनी आसान आ रही है, कुछ कहने को नहीं। एक पर्स में 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं, 6, 9, 10 के अनुपात में 34.5 रुपए। तो देखो इसमें करना क्या है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। 6, 9 और 10, रुपया 1 है तो ये 6 में 1 का भाग दो, x कर लेना वेरिएबल से। 50 पैसा यानी 2 से भाग, क्योंकि 2 50 पैसे मिलकर 1 रुपया होता है, तो 2 से भाग दोगे तो 4.5 रुपया, 4.5x आ जाएगा। 10 पैसा यानी 1/10, क्योंकि रुपया में कन्वर्ट 10 से भाग दोगे तो ये x ही आएगा। अरे बोलो हाँ। तो ये 6 4 10 1 11, 11.5x हो गया। यही 34.5 के, यानी x बराबर 3 के। हमसे कहता है प्रभु 10 पैसे के कॉइन कितने होंगे। 10 गुणे 3, 30 कॉइन होंगे 10 पैसे के। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बच्चा 30 पैसा आएगा। पहले बोलो हां। चलिए दोस्तों 119 नंबर क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें आप कंफ्यूजिया जाओगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। हाँ कंफ्यूजिया जाओगे तो इंपॉर्टेंट है। कैसे? 8000 को एबीसी के बीच इस प्रकार वितरित किया गया। उन्हें क्रमशः 500, 200 और 100 के नोट प्राप्त हुए। उनके द्वारा प्राप्त राशि इतना है। राशि कितना है? 15, 2, ये 3। ये बच्चा जो है वो अमाउंट है। या तो महान लोग जो होते हैं वो भाई पहली बार करोगे तो 15, 2, 3 इसका योग 20, 20 बराबर 8000, मतलब 400 का गुणा, ये जो पैसा होगा 15 गुणे 400 ऐसे करोगे तो 15 चौकू 60, यानी ये 6000 हो गया। 4 दूना 8, 800 हो गया। 4 तिहाई 1200 हो गया। अरे बोलो हाँ। फिर 500 के कितने नोट होंगे तो 500 से भाग दोगे। यहां 200 के कितने होंगे, 200 से भाग दोगे, यहां 100 से दोगे। ऐसे करोगे तो ये 12 आएगा, ये 4 आएगा और ये 12 आएगा। रेशियो देखोगे 4 से भाग दोगे तो 3, 1, 3 आएगा। इसका आंसर तो यही आएगा। फिर से समझो, हम अभी दूसरा बताएंगे, पहले आप महान लोगों की सोच के तरीके सोचो, क्योंकि जब पहली बार करोगे तो ऐसे ही करोगे, हम भी ऐसे ही करेंगे। कहता है 8000 को एबीसी के बीच इस प्रकार वितरित किया गया। 500, 200, 100 के नोट थे। उनके द्वारा प्राप्त धन राशि है, ये राशि है।
मतलब 15 2 17 3 20, 20 बराबर 8,000, 1 बराबर 400, तो 15 चौकू 60 यानी 6,000 रुपया, 2 गुणे 400 800 रुपया इतना। अब 500 से भाग, तो भाई 500 के कितने नोट होंगे 6,000 में, तो 12 होंगे। 800 रुपए में 200 के कितने नोट 4 होंगे, और 1200 में 100 के नोट 12 होंगे। 3:1:3 का रेशियो, ये आंसर है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल राइट है, ये एक बार में समझ में आ जाता है। पर एक चीज समझो, एक चीज समझो, अब क्या है कि भाई सारा खेला पैसे का है, किसका, पैसे का है। तो यहां जो रेशियो दिया गया है ये अमाउंट है, 15 2 और 3, नोटों से भाग दे दो, 500 से भाग दे दो, 200 से दे दो, 100 से, 2 2 0 2 2 0, रेशियो में कट गया। 15/5 यानी 3, 2/2 1, 3/3, ये आंसर। तो ऐसे भी कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका तभी आएगा जब पहला तरीका आता होगा। अरे भैया लाइक और शेयर में बहुत कमी है, कोई बात नहीं, फिर भी पढ़ाते हैं क्योंकि हमें प्रकाश सर कानपुर वाले, जी हां। और एक बच्चा और वाला हो गया, कहां गया, एक बच्चे ने लिखा था वाला, वेस्ट बंगाल वाला, रामनाथ वेस्ट बंगाल वाला। ये अच्छी बात है, बहुत अच्छे, वेस्ट बंगाल वाला, उसने भी बहुत दिल को खुशी मिली, कोई तो अपना भाई निकला। चले 5 7 और 9, एक बैंक में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 5 7 9 है। यदि बैंक में कुल राशि 430 है, तो देखो 1 रुपया तो 1 से भाग, 50 पैसा तो रुपया में बनाओगे तो 2 से भाग दोगे। भाई 7 क्वाइन है और 50 तो 3.5 रुपया होते हैं, 25 पैसा तो 4 से भाग दोगे। भाई 1 रुपए में 1 का सिक्का, अब इसको रुपया बनाओगे तो 2 का गुणा करोगे ना, इसको रुपया बनाओगे तो 4 का गुणा करोगे ना, तो वैसे भाग देते हैं। अब ये रेशियो में है तो ये 5x कर लो, 3.5x हो गया, और ये 2.25x हो गया। सभी को जोड़ो, 5 3 8 9 10, 10.75x। क्या ये समाज इसको ये लिखने में कोई कष्ट करेगा? नहीं करेगा। और यही बराबर 430 के, ये हो गया 43/4, x बराबर 430, यानी x बराबर 40 के। भाई इससे 10 बार में गया, 10 चौका 40। हमसे कहता है प्रभु 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे? न चौका 36 यानी 360। ठोको लाइक, बोलो हां। तो भैया बोलो कैसा लगा एमपी वाला? सब पढ़ाएंगे धीरे धीरे। एक बच्चा कह रहा है किरण की किताब बिल्कुल पढ़ाएंगे मेरे भाई, ठीक है, सब पढ़ाएंगे। पहले 10 क्वेश्चन अभी कर लो। एक बैग में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा के सिक्के हैं, हमका कौनो तकलीफ नहीं, जो कि 1 2 4 के हैं। 1 रुपया तो 1 से भाग, 2 रुपया 50 पैसा तो 2 से भाग भाई, और 25 पैसा तो 4 से भाग, यानी 1 1 1, यानी ये 3x बराबर 225 के, तो x बराबर 75 के। समझ गए होंगे। और हमसे कहता है देवता 50 पैसा वाला, 2 गुणा 75, 150 क्वाइन होंगे। ठोको लाइक। सेम पैटर्न है, इसलिए समय नहीं लगाते। ये अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया से इसे स्टार लगाइए क्योंकि जल्दबाजी में गलत करेगा। एक बैग में 10 रुपए 5 रुपए और 2 रुपए के नोट है। अब यहां नोट है, वो भी 10 5 2 के अनुपात में। देखो खेला है 10 5 2 के अनुपात में, और नोट 10 रुपए। अभी तक क्या था कि भाई ये पैसा था, तो पैसे को रुपया में, भाई 1 रुपया तो 1 का, अब 50 पैसे तो 50 पैसे का मतलब 1/2, इसलिए ऐसे होता था। 25 पैसे तो 1/4। नहीं समझे? 1 2 4, 1 रुपया तो 1 का गुणा, अब 50 पैसे तो 1/2 का हो रहा है। भाई वह 2 का भाग देख लो, और 25 पैसे 1/4। एक तरीके से यही करते हैं, ठीक है। अब यहां ऑलरेडी रुपया है 10 रुपया, कलर बदलेंगे, 10 रुपया 5 रुपया 2 रुपया, तो अब 10 रुपया 5 रुपया 2 रुपया, ये हो गया मेरे भाई।
अब हमसे कहता है बैग में 5 रुपए के नोटों का कुल मूल्य 2 रुपए के नोटों की तुलना में 84, यानी इन दोनों का अंतर 25, 4 का अंतर 21, यही 21 बराबर 84 के, 1 बराबर 4 के। हमसे कहता है बैग में 10 रुपए के नोट का कुल मूल्य 4 का गुणा कर लो, 400 रुपया हो गया। ठोको लाइक, यही आंसर है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, और अगर इसको ऐसे नहीं करोगे तो स्वयं जिम्मेदार हो। बोलो हां। ठीक है, प्यार से पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए। ठीक है, सब पढ़ाएंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। 122 के बाद 123 नंबर। एक थैले में 1, 2, 5 के सिक्के के रूप में 840 रुपए, हमें कोनो दिक्कत नहीं है। और जो कि 8, 1, 5 के अनुपात में, भैया ये सब रुपया है तो 1 का गुणा, 2 का गुणा और 5 का गुणा, क्योंकि ऑलरेडी रुपया है। थैले में 5 के सिक्के, तो ये 25 और 8 और ये हो गया 35। चलो 35x कर लो, 35x बराबर 840, 35 दूना 70, x बराबर 24 आ गया। हमसे कहता थैले में 5 के सिक्के कितने होंगे। अब प्रभु 5 के सिक्के, ये 5 गुणा 24, 120 होंगे। ठोको 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 लाइक, 123 का आंसर यही आएगा। 123 का आंसर यही आएगा। अभी 7 क्वेश्चन और करेंगे। दो संख्याओं का अनुपात 3 और 5 है, अगर उनके वर्गों का योगफल इतना है तो दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा। एक चीज समझो, योगफल 3, 5, 8 का मल्टीपल होगा। ये होता नहीं, पर ये दोनों होते हैं, इसलिए यहां अंधी लगाना एक कष्टमय है। नहीं समझे, अंधी नहीं लगा सकते इसमें। यहां खेला हो गया भाई, या तो 56 होगा या 64 होगा। जल्दबाजी में गलत होगा, तो पहले 3x का स्क्वायर करो और 5x का स्क्वायर करो, 2176 के। देखा ये जाए, ये हो गया 9x स्क्वायर और ये 25x स्क्वायर 2176 के। जोड़ोगे तो 34x स्क्वायर बराबर 2176 के। देखो मैं काट तेजी से दे रहा हूं, आप भाग देते रहना। 7 सत्ते 49 ज्यादा हो जाएगा, 6 64 बार में जाएगा, यानी x बराबर 8 आएगा। हमसे कहता है इनका योगफल बताओ, 3x और 5x, यानी 8 गुणे 8 64 आंसर। ठोको लाइक, यहां करना पड़ेगा, अंधी नहीं चलेगी। ठीक है, अंधी चला के तो दिखाया मैंने, नहीं लगा, अंधी लगाया। प्यार से सीखिए, मोहब्बत से जानिए। प्रकाश सर कानपुर वाले के साथ x की एक राशि ABC के बीच इस प्रकार वितरित किया गया कि AB का जो शेयर का रेशियो 7/12, BC का इतना, इस टाइप से। दोस्तों 7/12 और दूसरे में 8/5। एक चीज देखो, नामकरण ABC का है। बोलो बोलो टेल। अब देखो यहां 12 8 तो एलसीएम ले लो, 24 होता है, यानी यहां 2 का गुणा, यहां 3 का गुणा, ऐसे कर लो। तो ये 14, 24 और 15 हो गया। हमसे कहता है x का मान बताओ। वैसे भी x का मान निकालना कष्ट है, निकालेंगे। ठीक है, कहता है a और c के अंतर, यानी दोनों का अंतर 1 बराबर 214 के है, और हमसे टोटल चाहता है 4 टोटल 53 हो गया। 53 का इत्थे, 53 का उत्थे। अब हमें 53 का इंटू करना पड़ेगा। 4 तिहाई 12, लास्ट में 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, वो भी इसमें। 11342 इज द राइट आंसर। ठोको, कैसा लगा? अभी 5 क्वेश्चन में एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जो लाइफ बदल देगा। जी हां दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। आज मैंने YouTube में एक शॉर्ट वीडियो भी डाला हुआ है, वो इसी पैटर्न के क्वेश्चन के लिए डाला हुआ है। ये एक खतरनाक क्वेश्चन है, पेपर को बर्बाद कर देगा। है आसान, थ्योरी भी आज पढ़ा के डाला हुआ है, इससे पहले के सेशन में यहां पर भी पढ़ाया था हमने। ठीक है, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन हो गया आज की डेट में। कहता है इसका माध्यानुपाती और इतने का तृतीयानुपाती पद क्या होगा। देखो पहले समझो, जैसे 2 नंबर है A और B,
ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें थोड़ा समय लगेगा मेरे भाई, अंधी नहीं बता सकते। ए और बी का माध्य अनुपाती यानी मीन प्रोपोर्शनल ये होता है, और हमसे तृतीय अनुपाती कह दे यानी सी, वो बी स्क्वायर बाई ए होता है। अब एक चीज समझो, 2 ऐसे, एक्स क्या है, एक्स इसका माध्यानुपाती है, यानी अंडर रूट में 12.8 गुणे 64.8, अंधी नहीं कर सकते। y क्या है, तृतीयानुपाती, जिसे थर्ड प्रोपोर्शनल बोल रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर यानी दिस 57.6 इंटू 57.6 अपॉन 38.4। देखिए यहां करना पड़ता है, यहां हम अंधी नहीं बताएंगे, हम एक एक वैल्यू को सॉल्व करेंगे क्योंकि हम ईमानदार हैं। ठीक है, लोग नहीं बच्चों पे छोड़ देते, हाँ कर लेना, बच्चा भी खुश है, हम तो कर लेंगे, होना वैसे भी नहीं तुमसे, इसलिए ध्यान दो। हाँ एक चीज देखो, 64 इसे 64.64 कर दे रहे, देखो यहां दशमलव के बाद 2 डिजिट कर दिया ना हमने, तो इसका मतलब ये और ये का दशमलव यहां हो गया। अब इससे 2 बचा, 648, इससे भी कुछ निकालो, 1 3 4 नहीं, 8 का मल्टीपल है 68 64, इससे 8 निकाल लो, 8 और ये 81। अब चाहे देख लो, देखो दशमलव, पहले देखो 128 का आधा 64, ये 2 और इसका दशमलव, तो इसलिए ऐसे कर लिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। 68 64 8 ये हो गया, अब ये बाहर आ जाएगा, तो 2 ऐसे 64 ये 0.8 आएगा, यहां से को 16 का 4 आएगा, 81 का 9। देखिए हमने अंधी नहीं मारी, हाँ मानने को तो मैं भी मार देता हूं पर नहीं, 19.2 का दुगना, ये उसका दुगना है, ये उसका तिगना है, और यहां 57.6 ऐसे 3/2, पूरी कैलकुलेशन ईमानदार टीचर के सामने। अब देखो दशमलव हटाओ, दशमलव हटाओ, 3 से ये 3 बार में जाएगा, बोलो हाँ, 8 चौका 32, या ऐसा कर दो 3 से ये कटेगा, 3 से ये 576 कटेगा, 3 एकम 3 नहीं, 19, 192 बार गया, और ये 2 8 4 2, इधर ले आओ मेरे भाई, ज्यादा शॉर्टकट में नहीं, 16 गुणे 12 और ये 192, 16 गुणे 12, सोलह से ये जाएगा 12, 1:1 तो है भी नहीं, कुछ कैलकुलेशन में हमने क्या कर दी, मिस्टेक कर दी। 8 दूनी ना मिस्टेक किया क्या, ये 8 दूनी 16, ये 4 दूना 8 होगा, ये 4 दूना 8, 16 से ये 12 बार में गया, 8 4 का रेशियो 2 और 3, पूरी कैलकुलेशन। वरना हमारे जैसे महान लोग क्या करेंगे, जो ग्रीन कलर में लिखा है ना वो छोड़ देंगे तुम पे, हाँ कहते कर लो तो, और तुमसे नहीं होगा, यही कष्ट है, 2 और 3 आंसर होगा। तो ये पूरा एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, प्रकाश सर कानपुर वाले जूझ गए और आंसर निकाल दिए। ठीक है, बिल्कुल सही सॉल्यूशन है, 2 और 3 का रेशियो आएगा, और ये एक जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी कमेंट करके बताओ क्या आंसर है, समझ गए। चलिए दोबारा करना है इसको सब छोड़ देते हैं, सारे टीचर छोड़ देते हैं, ओ बच्चा भी को सर ने बहुत बढ़िया किया, होता नहीं है। 127 कहता समानुपात है, समानुपात जैसे 2x + 1 अपॉन x + 2, 2/5, 5 दूना 10 ये 2x, 5 दूना 10 ये 2x, 5 दूना 10 ये 2x यानी 8x, 5 4 यानी -1, x बराबर -1/8।
हमसे कहता है माध्य अनुपात 3.5 को 7/2, पूरी कैलकुलेशन करेंगे, छोड़ेंगे ना 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 मुन्ना ना। अब देखो यहां रख दो, तो 7/2 8 ऐसे, ये 1 - x 1 + x, तो इसे अंदर कहेंगे 1 - x²। तो ये रखोगे तो फिर समझ गए 1 - 1/64, ऐसे करो पूरी कैलकुलेशन ईमानदारी से। 7/2 64, ये 63 हो जाएगा। बोलो हाँ। 8 से ये 8 बार, 8 दूनी 16, बाहर 4 आया। अब ये 9 × 7 = 63 होता है, तो 9 से 3 और ये 7 आया। 21/4, 21/4 5.25। पूरी कैलकुलेशन ईमानदारी से करते हुए प्रकाश सर कानपुर वाले बोलो हां, कैसा लगा? सर हम भी कानपुर में काका देव में रहते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। मुलाकात कैसी होगी? मौका दो। बिल्कुल मौका मिलेगा जब मैं कानपुर में आके रहूंगा। अभी मैं लखनऊ में रहता हूं, यही बात है। हूं कानपुर वाला। 21/4, ठीक है। जब काका देव में थे तब कोनो नहीं मिलने आता था। 7 × 21/4 5.25, ठीक है। तो बच्चा ये बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? अरे इसका आंसर तो कोनो बोल दो, ठीक है। चले 3 क्वेश्चन और करेंगे। ये क्वेश्चन खतरनाक है। इससे पहले का जो सेशन में लास्ट क्लास में पढ़ाया था उस पे सारे उड़ाए थे हमने। खतरनाक तरीका इस समाज को मैंने दे दिया है। आज एक YouTube में शॉर्ट वीडियो भी डाला है, उसमें भी इसी क्वेश्चन का शॉर्टकट दिया है। शॉर्टकट से बताएंगे। वैसे करना क्या होता है इसमें बता दें। कहता है क्या मान जोड़ा जाए। एक्चुअल में 10 + x, 16 + x और 22 + x और 32 + x, फिर इनको कैलकुलेट करना पड़ेगा तब x निकलता है। उसके बाद यहां रखोगे, मेन है, तो ये काफी लेंदी हो जाएगा। और प्रकाश सर ने इसका शॉर्टकट पहले भी समाज में दे रखा है, पर YouTube में नहीं बताया था, अब बताना चालू कर दिया। इसका जो अंतर है वो 6 होगा, इसका अंतर वो 10 होगा। पहले बोलो हां। इस 10 का गुणा 10 में करोगे तो 100 हो जाएगा, और इसका गुणा इसमें तो ये 132। दोनों का अंतर लेना है और इन दोनों का भी अंतर लेना है, यही हमारा x हो जाएगा। तो 32/4 यानी x = 8। ऐसे करोगे पेपर छोड़ाओगे। फिर उसके बाद 8 + 1, क्योंकि मीन प्रोपोर्शनल 8 और 1 9, 24 1 25, यानी 3 और 5 15 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां। इस क्वेश्चन का आंसर 15 आएगा। और दोस्तों कहता है 3 धन पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग इतना है, जो कि 1 2 4 के अनुपात में है। धन पूर्णांक के वर्गों का योग, तो 1 2 4 यानी x, 2x और 4x। सोलह 4 20 1 21, 21x² = 1029। भाई 21 का भाग दो। 21 से शायद ये 49 बार में ही जाएगा, क्योंकि 84 फिर उसके बाद लास्ट में 9 है, तो फिर 9 बार में ही खेला होगा, ऐसा माना जाता है। x = 7 आ गया। अब हमसे कहता है अब हमसे कहता है सबसे छोटी संख्या बताओ। तो x और 4x का अंतर, नहीं, सबसे बड़ी और छोटी का अंतर, x और 4x का अंतर 3x, यानी 3 × 7 21 इज द राइट आंसर। 129 का आंसर 21 आएगा। और दोस्तों एक क्वेश्चन और। इतिहास और भूगोल में प्रिया के अंकों का अनुपात 5 और 7। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में प्रिया 5 और 7 के रेशियो में।
यदि उसे इतिहास की तुलना में भूगोल में 14 अंक अधिक मिले, यानी दोनों का अंक 2 बराबर 14, यानी इसका 7 गुना, इसका 7 गुना। तो इतिहास में कितने अंक मिले, हिस्ट्री में कितने मिले, 2 का 7 गुना, तो 7 पंजा 35, हिस्ट्री में ओखा 35 अंक मिले, यानी 35। पहले बोलो हाँ। तो 130 तक हो गए, एक सेशन और लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा।